जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। देवोत्थानी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। देवोत्थान एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि देवोत्थान एकादशी, देवोत्तमी एकादशी किस दिन है, इस दिन आपको क्या कर्म करने चाहिए। क्या आप जानते हैं ये जो आने वाली एकादशी है इसका व्रत निर्जला एकादशी से भी अधिक पुण्य देने वाला है। ये जो आने वाली एकादशी है जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, जिस पर नारायण योग निद्रा से जागृत होते हैं, ये एकादशी निर्जला एकादशी जैसी कई बड़ी एकादशी से भी अधिक पुण्यदायी है। इतना पुण्य देती है ये एकादशी की आप विचार भी नहीं कर सकते। इसकी महिमा को समझिए, विस्तार से बताएंगे आपको कि पुराण क्या कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण एकादशी। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इस एकादशी के विषय में अवश्य ही जानना चाहिए। आपने सुना तो बहुत होगा देवउठनी एकादशी के विषय में, लेकिन ये इतनी अधिक प्रभावी है या इसका इतना अधिक प्रभाव है ये आपने पहले कभी विचार भी नहीं किया होगा। इस वीडियो को जब आप सुनेंगे जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यहां हम पुराणों से, शास्त्रों से एक एक जानकारी लाए हैं आपके लिए निकाल के कि इसकी कितनी महिमा है, इससे क्या कर्म करने से क्या पुण्य होता है, कितना पुण्य होता है। और जब हमने शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों में इसकी जानकारी को पढ़ा, तो हम खुद भी अचरज में पड़ गए। अभी तक हमें लगता था कि निर्जला एकादशी ही सबसे अधिक पुण्य देने वाली है, लेकिन जब हमने इसकी महिमा को जाना, इस पर मिलने वाले पुण्य को जाना, तो हमें निर्जला एकादशी इसके सामने नगण्य लगी। ये एकादशी बड़ी ही अद्भुत और सर्वोत्तम फल देने वाली है। तो विस्तार से इस वीडियो में कि क्यों महत्वपूर्ण है ये एकादशी, क्या कर्म आपको इस एकादशी पर करना चाहिए, कब है ये एकादशी, कौन कौन से पूजा पाठ है जो इस एकादशी पर बहुत अधिक फल देते हैं। आप जानते हैं इस एकादशी पर भगवान नारायण को एक एक पुष्प अलग अलग प्रकार से फल देता है। एक पुष्प अर्पित करेंगे तो कुछ और फल है, दूसरे पुष्प से कुछ और फल है। इस एकादशी पर अर्पित की वाली एक एक वस्तु का अलग फल है। केवल इतना नहीं है कि आपने पूजन किया तो इतना पुण्य होगा, नहीं, आप क्या अर्पित कर रहे हैं उसका पुण्य भी अधिक है। हम विस्तार से आपको समझाएंगे और जो जानकारी होगी वो संपूर्ण शास्त्रीय होगी, पुराणों पर आधारित होगी, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की, देवउठनी एकादशी की। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एकादशी व्रत पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवा। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को देख सकते हैं, प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा से जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की और उस पर किए जाने वाले एक एक कर्म की जो आपको अनंत गुणा फल प्रदान करता है। क्या वस्तु अर्पित करेंगे, क्या फल प्राप्त होगा, कौन सा पुष्प क्या फल देगा, और फिर ये एकादशी करनी कब है। इस एकादशी को लेके बड़ा संशय है, बहुत बड़ा संशय है इस एकादशी को लेके, क्योंकि एकादशी तिथि अलग दिन है और व्रत अलग दिन है। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास की यूं तो दोनों ही एकादशियों की महिमा बहुत अधिक कही गई है। अगर आप कार्तिक महत्व में सुन रहे होंगे तो आपको ज्ञात हुआ होगा, हमारे पिछले अध्याय में भी वर्णन आया था कि कार्तिक की दोनों एकादशियां अनंत फल देने वाली है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी हो और चाहे वह शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी हो। इन एकादशियों का फल इतना है कि जिसके प्रभाव से देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेती है, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर लेती है। इतना महत्व है इन एकादशियों का, इतना पुण्य फल है इन एकादशियों का। और उसमें भी यदि हम शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी की बात करें तो उसकी तुलना तो किसी एकादशी से नहीं हो सकती। जैसा मैंने आरंभ में बताया, यह निर्जला एकादशी से भी कई हजार गुना अधिक पुण्य देने वाली है। आइए बताते हैं आपको कि इस दिन आपको कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, किस पुष्प को अर्पित करने से क्या लाभ मिलेगा।
और क्या कर्म करने चाहिए। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस एकादशी का व्रत करने की विधि क्या है, कैसे ये एकादशी करनी है, इसकी विधि बताई थी और एकादशी का भय बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूं कि भगवान श्री हरि को क्या वस्तु अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है, और संभव हुआ तो यह भी बताऊंगा कि आपने जो चातुर्मास में नियम लिया था तो क्या चीज छोड़ने के लिए आपको क्या दान करना चाहिए, इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल अवस्था, अगर आपने बचपन में कोई पाप किए हो या युवा अवस्था में कोई पाप किए हो और चाहे वृद्धावस्था में कोई भी जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हुआ हो, उन सब का नाश हो जाता है। इस एकादशी में रात्रि जागरण का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी 1000 गुना अधिक है। समझ रहे हैं आप, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्नान करने का जो फल है ना, वो सबसे अधिक बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन इस एकादशी का उससे भी 1000 गुना अधिक फल है। अगर आप इस एकादशी में रात्रि जागरण करते हैं तो सबसे आसान जो कर्म आप मैं बता रहा हूं इस दिन जो आपको करना चाहिए वो है इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करना, इस एकादशी की कथा का श्रवण करना। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस एकादशी की कथा इस एकादशी के दिन सुन ली जाए तो इस कथा सुनने मात्र से ही इतना पुण्य मिल जाता है जितना 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। जब आप अनंत गुना अधिक पृथ्वी दान करते हैं, उससे जो फल मिलता है वो केवल भगवान श्री हरि की इस एकादशी की कथा को सुनने से मिल जाता है। तो कम से कम कथा तो आप सुन ही सकते हैं, इतना तो आपको करना ही चाहिए। कथा हम आपके लिए अपलोड करेंगे और इस बार तो बहुत पहले कर देंगे, व्रत से 2 दिन इस वर्ष हम आपके लिए कथा अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप समय से उस वीडियो को सुन सकें और उसके अनुसार अपने पूजा पाठ कर सकें। तो सबसे पहली बात तो व्रत ना कर पाए कोई बात नहीं, इसका कथा अवश्य सुन लीजिएगा। इसकी जो कथा है, महत्व है, वो बहुत कल्याणकारी है। इसके बाद जो एक कर्म बताया गया है वो कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की इस कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक प्राप्त है और अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अर्थात जिससे भी आप ये कथा सुन रहे हैं उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अगर दक्षिणा देते हैं तो आपको इस जीवन में लक्ष्मी, अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जब आप देह त्यागते हैं समय आने पर सभी सुखों को भोगते हुए, तो आपको सनातन लोक हरि के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। यह दूसरा कर्म है, इसमें जो भी आप देना चाहें दीजिएगा। मैं केवल यह जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे सामने जो पुराण है उसमें यह सब लिखित, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको दूं। इसमें से बहुत से ऐसे मेरे दर्शक हैं भी, बहुत से ऐसे हमारे हरि भक्त हैं जो एकादशी पर हमें दक्षिणा भेजते हैं, क्योंकि उसका जो पुण्य है ना वो शास्त्रों में अनंत गुणा कहा गया है। और इस एकादशी में तो विशेष रूप से ये कर्म के रूप में कहा गया है कि कथा सुनिएगा और कथा सुन के सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दीजिएगा। और सामर्थ्य का अभिप्राय है जिसका सामर्थ्य 21 रुपए का है वो 21 रुपए दे, जिसका 1100 का है वो 1100 दे, जिसका 100 का है वो 500 दे, इससे अधिक का है किसी का तो वो अधिक दे। सामर्थ्य के अनुसार आपको दक्षिणा देनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी की बात है जो नारद जी को कही गई है। जब आप इसका महत्व सुनेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे, इसका वर्णन इस एकादशी के महत्व में भी आएगा। इस एकादशी पर जो मनुष्य भगवान श्री हरि को शंख के जल से अर्घ्य देता है उसे समस्त तीर्थों से करोड़ गुना प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जब आपकी पूजा विधि आप देखेंगे ना, पूजा विधि का वीडियो देखिएगा। पूजा विधि के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना है। इस दिन भगवान को शंख के अर्घ्य से जल देने से समस्त तीर्थों से भी करोड़ गुना अधिक फल कहा गया है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। यहां मैं अब पुष्प का वर्णन करने जा रहा हूं कि भगवान श्री हरि को इस दिन क्या पुष्प अर्पित करने से क्या फल कहा गया है। कहते हैं कि अगस्त का पुष्प यदि आप इस दिन भगवान नारायण को अर्पित करते हैं, अगस्त से पूजन करते हैं भगवान का, तो ये समझिए कि आपके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ के खड़े होंगे, अर्थात इंद्र भी आपकी सेवा में होंगे। इतने प्रसन्न कि देवताओं से भी कहते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है सदा तुम उसके सामने हाथ जोड़ के रहोगे। हाथ जोड़ के रहोगे का अभिप्राय ये नहीं कि वो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, आपके सामने इसका अभिप्राय ये है कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, कामनाएं हैं, उनको वो पूरा करेंगे। आप पर किसी भी प्रकार का दैवीय कोप नहीं आने देंगे।
शास्त्र आके कहते हैं कि तपस्या करके भी अगर आप भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत तपस्या की है, किया है, परंतु भगवान आपसे संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो केवल अगस्त्य पुष्प से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जो तपस्या नहीं करती वह इस एकादशी पर अगस्त्य का यह एक पुष्प आपके लिए कर देगा। कहते हैं कि जो कार्तिक मास की इस एकादशी में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बिल्व पत्र की यूं तो आप जानते ही है, भगवान शंकर पर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है बिल्व पत्र, लेकिन कार्तिक मास में भगवान नारायण को, और वो भी आने वाली एकादशी, कौन सी एकादशी है? आने वाली एकादशी है देवउठनी एकादशी, या देव प्रबोधिनी कह सकते हैं, हरि प्रबोधिनी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इस एकादशी पर जो आप भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करेंगे तो वो आपका कल्याण करें। आगे जो मैं वर्णन करने जा रहा हूं इसके विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये पुराण मैंने पढ़ा था तो बहुत बार मैं इसकी आपसे चर्चा कर चुका हूं। यूं तो ये नियम पूरे कार्तिक मास पर लागू होता है, परंतु यहां विशेष रूप से एकादशी के लिए कहा गया है कि जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं एकादशी के दिन, कार्तिक मास में करते हैं तो अनंत गुना फल है। परंतु यदि आप एकादशी के दिन केवल एक दिन भी भगवान का, कौन सी एकादशी, कार्तिक की एकादशी के दिन भगवान का तुलसी से पूजन करते हैं तो उनके 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। तुलसी दर्शन करने से, तुलसी को केवल स्पर्श करने से, तुलसी की कथा कहने से, तुलसी को नमस्कार करने से, तुलसी की स्तुति करने से, तुलसी रोपण से, जल से सींचने से और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। 1000 करोड़ युग पर्यंत, वर्ष नहीं युग तक आप विष्णु लोक में वास करते हैं। क्या करना है? केवल दर्शन कीजिए मां तुलसी का, स्पर्श कीजिए, भगवान को आप अर्पित करेंगे तो स्पर्श अपने आप हो ही जाएगा। कथा सुनिए ना, आपके लिए मैंने अपलोड की है माता तुलसी की कथा। नमस्कार कीजिए मां तुलसी को, प्रतिदिन अगर हो सके तो तुलसी रोपण कीजिए, पौधा लगाइए, जल आप देते ही होंगे, बड़ा ही कल्याणकारी फल है। अगर आप अंतिम 5 दिनों में कर लेते हैं कार्तिक के तो बहुत अधिक है। अगर 5 दिन भी ना कर पाए तो इस एकादशी पर आप अवश्य कीजिएगा। और अगर एक पौधा लगा पाए, एक पौधा तुलसी का आप लगा पाए तो समझिए कि आप कई पीढ़ियों को उतार देंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आपके द्वारा रोपी गई तुलसी से जितने भी बीज उत्पन्न होंगे उससे शाखाएं उत्पन्न होंगी, प्रशाखाएं उत्पन्न होंगी, उस सबसे कोटि गुना फल आपको मिलेगा और उतनी ही आपकी पीढ़ी तर जाएंगी और उतने ही 1000 युग पर्यंत तक तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता रहेगा। तो ये एक कर्म इस दिन कीजिएगा। आपको मैंने बताया, या तो आप अगस्त के पुष्प से पूजन कर सकते हैं, तुलसी रोपण कर सकते हैं, बिल्व पत्र से भगवान का पूजन कर सकते हैं। तुलसी के इतने सारे मैंने आपको नियम बताइए क्या क्या कर सकते हैं। परमदेव कहते हैं कि जो कदम्ब के से हरि का पूजन करते हैं, कदम्ब का पुष्प आता है ना, कदम्ब के फूल से अगर आप भगवान हरि का अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो वे कभी भी यमराज को नहीं देखते। अर्थात चाहे वो जितने मर्जी पाप क्यों ना कर चुके हों, सब पापों से मुक्ति और वैकुंठ के प्राप्ति का सीधा टिकट है कदम्ब के पुष्प से हरि का पूजन। इस एकादशी पर कहते हैं अगर कदम्ब का पुष्प ना मिले तो जो गुलाब के पुष्पों से गुलाब तो सभी जगह प्रिय दर्शक को उपलब्ध होता ही है, चाहे गांव हो, शहर हो, देहात, कहीं भी हो, सभी जगह लगभग गुलाब मिल जाता है। क्योंकि आप निश्चित कहेंगे जी अगस्त का कहां से लाए, कदम्ब का कहां से लाए। कदम्ब भी यूं तो मिल ही जाता है, परंतु गुलाब जो है वो बड़ी आसानी से मिलता है। तो गुलाब से अगर आप भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें निश्चित मुक्ति मिलती है और की सभी पीढ़ियां तर जाती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार शोक नहीं पाते हैं। इससे अगर आप वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, अर्थात जब तक ये प्रकृति रहेगी, तब तक आपको कोई शोक नहीं होगा। भगवान नारायण सदा आपकी प्रसन्नता रखेंगे। कहते हैं कि जो मनुष्य सफेद या लाल कनीर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, आम का जो पेड़ आता है ना उस पे भी मंजरी अर्थात फूल आते हैं, पहले अब आने वाले ही होंगे, क्योंकि फल लगेगा, जनवरी से फल लग जाएगा तो ये मंजरी का समय है। अगर ला सकें तो जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौदान का फल पाते हैं। करोड़ों गाय दान करने से जो पुण्य मिलता है वो मंजरी चढ़ाने से मिल जाएगा। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं और अचल लक्ष्मी धन संपत्ति की प्राप्ति करते हैं। दूर्वा, ये दूर्वा मैं आपको कब से बोल रहा हूं, मैंने आपको चतुर्मास में भी बोला था
बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने से ये नियम लिया भी। मैं आभारी हूं आपका कि आप भगवान नारायण को चतुर्मास में दूर्वा अर्पित कर रहे हैं, और जो ना कर पाए हो चतुर्मास को, एकादशी को अवश्य करें। मैं प्रत्येक एकादशी को आपको बताता हूं कि दुर्वादल अर्पित कीजिए, और आज शास्त्रीय प्रमाण आपके सामने है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो नारायण को देवउठनी एकादशी अर्थात देवों के उठने पर, उनके जागृत होने पर दुर्वादल अर्पित करते हैं, उनको धन ऐश्वर्य के साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महायमराज के मार्ग का भय नहीं रहता, अर्थात उन्हें यमराज के लोक नहीं जाना पड़ता। और जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हुए मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का करें। तो प्रिय दर्शकों, ये कौन से पुष्प को चढ़ाने से क्या मिलेगा, और भी मैंने जानकारी दी कि क्या क्या कर्म है जो आपको करने चाहिए। अभी बहुत से कर्म है जो रह गए हैं, अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत समय लेगा। इससे अच्छा है कि मैं और आगे के वीडियो में बताऊं। बहुत सारी जानकारी इस एकादशी से संबंधित है। बात करेंगे कि व्रत आपने कब करना है। तो ये एकादशी की शुरुआत तो 1 तारीख को हो जाएगी सुबह सुबह 9:30 पर, और ये 2 तारीख को 7:30 बजे समाप्त होगी। परंतु व्रत जो ना आपको 2 तारीख को ही करना है। 2 तारीख को चाहे एकादशी सूर्य के बाद 1.5 घंटे है, लेकिन 2 तारीख को ही व्रत होगा, क्योंकि द्वादशी युक्ता व्रत ही एकादशी का श्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए 2 तारीख को व्रत करेंगे। 2 तारीख को देव कब उठाने हैं मैं आपको अगली वीडियो में उससे संबंधित विस्तृत जानकारी दूंगा। हरे कृष्ण।